जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो क्विक वीडियो है उसके अंदर एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है कि स्टूडेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं डिस्क्राइब इमेज के अंदर। और मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत ज़्यादा कि सर डिस्क्राइब इमेज के बारे में थोड़ा सा जो है वो बता दें। सिचुएशन बेसिकली यह हो रही है कि एकदम से इमेज कोई सा भी आ जाता सामने, और ऑल्दो 25 सेकंड्स होते हैं प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन उसके बाद 40 सेकंड्स तक बोलना काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो डिफ़िकल्ट जो है वो हो रहा है। तो आम तौर पर जब प्रिपरेशन हम कर रहे होते हैं तो बिकॉज़ जो मोस्ट कॉमनली इमेजेस हमारे सामने आते हैं जिनको हमने डिस्क्राइब करना होता है वो या तो लाइन ग्राफ होता है, या फिर कोई बार चार्ट होता है, कोई लाइफ साइकिल होता है, या फिर कोई मैप्स होते हैं जिनकी हम आमतौर पर स्टूडेंट्स को जो है वो प्रिपरेशन करवाते हैं या स्टूडेंट्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है, आजकल काफ़ी आ भी रहा है कि कोई भी एक एबनॉर्मल किस्म का इमेज सामने आ जाता है, ठीक है? जिसकी जो है वो आप लोगों ने प्रिपरेशन नहीं की होती। जैसे कोई एक वेन डायग्राम है, वो आ जाती है हमारे सामने, या हम कोई भी हम जनरलाइज़ कर लेते हैं कि हमारे सामने कोई भी एक ऐसा इमेज आ गया है जिसकी हमने प्रिपरेशन नहीं की थी, या कोई एक ऐसी टाइप का इमेज आ गया है, हमें पता ही नहीं है कि ये है क्या, ये लाइन ग्राफ है या बार चार्ट है, तो क्या करें? क्योंकि आमतौर पर होता ही है कि हम लोगों ने पहली लाइन का रट्टा ऐसे मारा होता है, द इमेज इन फ्रंट ऑफ मी इज़ ब्ला ब्ला ब्ला, जो टेम्पलेट अगर आप लोगों ने जो है वो याद की हो तो उस टेम्पलेट के अंदर जब वो चीज़ क्या है वो फिट ही नहीं हो रही होती, तो कन्फ्यूजन वहाँ से स्टार्ट होती है, और जिसकी वजह से डिस्क्राइब इमेज के अंदर जो है वो हमारे मार्क्स जो है वो कटने का ख़तरा होता है, और हम लोग अटकते हैं, सही तरह बोलते नहीं हैं, तो इस ऑब्वियसली इसकी वजह से जो हमारे जो पीटी का स्कोर है वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा पेनलाइज होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे जो है वो रिज़ॉल्व जो है वो इशू को किया जाए। सबसे पहले बात यह है कि जो डिस्क्राइब इमेज है, तो उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। डिस्क्राइब इमेज का मतलब कि जब हम नेक्स्ट करेंगे हमारे जो रिपीट सेंटेंस वाला क्वेश्चन होगा वो चल रहा होगा, तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा वो डिस्क्राइब इमेज का आएगा, जिसे हम कहते हैं कि स्पीकिंग के सेक्शन में यह थर्ड क्वेश्चन है। हमारे सामने इमेज आ गया और हमने उसको एक्सप्लेन करना है। हमारे पास 25 सेकंड्स होंगे जिसके अंदर हमने प्रिपेयर करना है। हमारे पास जो है वो नोटबुक और मार्कर होता है जिससे हम पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि हमने 40 सेकंड के डिस्क्राइब के अंदर बोलने हैं। बट जैसा कि मैंने स्टार्ट के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम बताया कि प्रॉब्लम क्या आ रही होती है, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आ रहा होता कि यार अब करें क्या। तो सॉल्यूशन ये है इसका, हम सबसे पहले ना ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा, ब्रेक डाउन में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब इमेज, इसके बेसिकली मार्क्स कैसे हैं। आमतौर पर तो मोस्टली ये है कि जो पीटी के क्वेश्चंस हैं उनमें खाली एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन से ताल्लुक़ रखता है, उसके अंदर खाली उस पर्टिकुलर सेक्शन के मार्क्स नहीं हैं, बल्कि बाकी सेक्शन के भी मार्क्स मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जो है वो कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, लेट्स सपोज हम अभी रिपीट सेंटेंस की बात कर लेते हैं, तो जो रिपीट सेंटेंस है चाहे वो स्पीकिंग का जो है वो क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग के मार्क्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से हमें जो क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी पड़ती है वो दोनों पर्सपेक्टिव से करनी पड़ती है कि स्पीकिंग, और स्पीकिंग के साथ साथ उसमें हमने लिसनिंग को भी जो है वो देखना होता है, क्योंकि हम सुनेंगे तब भी हम बोलेंगे। इट मीन्स कि हम लिसन भी कर रहे हैं और लिसन करने के साथ साथ फिर स्पीक भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डिस्क्राइब इमेज के क्वेश्चन की जो है वो नेचर को समझें, तो इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, पीटी हमें सिंपल ये कह रहा है कि आप लोगों ने इंग्लिश बोलनी है, और जो आपके सामने इमेज है आपने उसको डिस्क्राइब करना है, बयान करना है कि वो है क्या। तो इस लॉजिक को समझते हुए हम ये इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये दो स्पीकिंग के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर जो मार्क्स हैं वो भी खाली स्पीकिंग के हैं। तो पहली चीज़ तो क्लियर होगी हमें कि डिस्क्राइब इमेज एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें मार्क्स सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग के मिलने हैं। सेकंड स्टेप के ऊपर अब आते हैं कि जो स्पीकिंग के मार्क्स हमें इस क्वेश्चन के अंदर मिलने हैं वो किस चीज़ के मिलने हैं। देखें, स्पीकिंग के अंदर ये एक बात नोट कर लीजिएगा, ओवरऑल स्पीकिंग का जो मार्क्स हैं पीटीई के अंदर
वो सिर्फ दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। गौर से बात सुनिएगा, सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक पहली चीज़ है जिसे हम कहते हैं आपकी फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का आ, आपको पता होना चाहिए कि आप मतलब कि ना आप कितने फ्लुएंट हैं, आप कितना फर इंग्लिश बोल रहे हैं, एक स्मूथनेस के साथ बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर ये नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंग्लिश बोलने की जो फ्लुएंसी है वो बहुत अच्छी है। पहली बात तो ये हो गई। सेकंड चीज़, जो सेकंड पॉइंट है जिसकी बेस पे आपको स्पीकिंग के मार्क्स मिलते हैं, वो है आपकी प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन का मतलब ये है कि जो आप वर्ड्स पढ़ रहे हैं, क्या वो सही तरह से आप पढ़ रहे हैं। देखें, ये पीटी का एग्ज़ाम है, ये आइल्स नहीं है। इसके अंदर कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है मार्क्स के अंदर। तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जिसने आपको मार्क्स देने हैं, और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर हर तरह का एक्सेंट तो मौजूद है, लेकिन प्रोनंसिएशन आपके वर्ड्स की ठीक होनी चाहिए, आप बोल ठीक रहे हों। एग्जाम्पल है जैसे कि एक वर्ड है जो कि है नाइफ़, ठीक है। अब अगर नाइफ़ का जो है उसके स्पेलिंग है KNIFE, ठीक है। अगर आप उसको कनाइफ पढ़ेंगे तो कंप्यूटर उस वर्ड को रिकग्नाइज नहीं करेगा और वो प्रोनाउंसिएशन की गलती काउंट होगी। लेकिन अगर आप उसे नाइफ़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर उसको जज कर लेगा और वो उसको सही कंसीडर किया जाएगा और आपको उस चीज़ के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकिंग के अंदर जो हमें मार्क्स हैं वो हमें से दो चीज़ों से मिल रहे हैं, एक हमारी फ्लुएंसी और दूसरी हमारी प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, अब हम वापस आते हैं डिस्क्राइब इमेज के ऊपर। डिस्क्राइब इमेज के अंदर हमने अभी तक जो है वो दो चीज़ें कर ली। एक तो ये कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो मार्क्स हैं वो हमें सिर्फ 40 सेकंड स्पीकिंग करने के मिलने हैं, ठीक है। और हमने फर्दर ब्रेक डाउन भी कर लिया कि स्पीकिंग के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलनी है फ्लुएंसी के साथ और ठीक प्रोनाउंसिएशन के साथ, ठीक होगी बात। अब देखें, हाँ, ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि हमने प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है डिस्क्राइब इमेज की, ठीक है। लाइन ग्राफ, बार चार्ट और वीडियोस मौजूद हैं डिस्क्राइब इमेज के ऊपर मेरी, जिनको आप एज ए रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं। बट मैं आपको सिचुएशन ये बता रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या किया जाए। तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो टेक्निक है वो ये है कि हम एक पैराग्राफ याद कर लें इंग्लिश का, ठीक है। हम एक इंग्लिश का कोई सा भी पैराग्राफ याद कर लें, ठीक है, और उसकी लेंथ इतनी हो कि आप उसको 40 सेकंड्स तक जो है वो बयान कर सकें, ठीक है। पहला सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ इस सिचुएशन में कि अगर इमेज हमारे सामने ऐसा है कि हमें पता नहीं चल रहा कि करना क्या है, हम एक पैराग्राफ याद कर लें इंग्लिश का और उसको हम रट्टा मार लें, और हमारी बेसिकली प्रैक्टिस ऐसे हो कि जब हम उसको बोलेंगे तो हम उसको 40 सेकंड तक बोल सकते हैं एक फ्लुएंसी के साथ, ठीक है। तो होगा ये कि अब देखें, रिगार्डलेस के हमारे सामने इमेज कौन सा है, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, 40 सेकंड तक बोल रहे हैं, इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हैं, और उस इंग्लिश के अंदर जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक है। तो आपको उस क्वेश्चन के अंदर पूरे स्पीकिंग के मार्क्स मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि जो कंटेंट है उसके कोई मार्क्स स्पीकिंग के अंदर नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो कंटेंट है उसके मार्क्स स्पीकिंग के अंदर नहीं है। तो आप लोगों ने अब ये टेक्निक है, सोल्यूशन है, लेकिन इससे आपने ये नहीं कंफ्यूज करना कि सामने तो ग्राफ है लेकिन हमने जो पैराग्राफ याद किया है वो तो किसी और चीज़ के ऊपर है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर मांग क्या रहा है, सॉफ्टवेयर कह रहा है 40 सेकंड तक इंग्लिश बोलो फ्लुएंसी के साथ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, और ये आप लोग जो है वो बोलेंगे। अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, कोई पैराग्राफ याद कर लें, कोई सा भी एक ऐसा आप कह लें आर्टिकल याद कर लें, उसे रट्टा मार लें कि आपके सामने कोई भी इमेज आए, आपने उस इमेज को डिसरिगार्ड करना, उस इमेज को भूल जाएं, और जैसे ही आप बार देखें कि आपका टाइम स्टार्ट हो गया, आप साथ ही बोलना स्टार्ट कर दें फ्लुएंसी के साथ और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, तो आपको डिस्क्राइब इमेज के उस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप मेरी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया है कि जिसमें आपने प्रोनाउंसिएशन का
और फ्लुएंसी का ख्याल रखना है। सेकंड बात यह है कि लेट्स सपोज एक इमेज आया, उस पर आपने बहुत सारा बोल दिया, ख़त्म हो गई बात। उसके बाद एक दो आपने किए, दोबारा से हमारे सामने कोई ऐसा इमेज आ गया जिसका हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्या बोलें। तो आप दोबारा से एग्जैक्टली जो आपने एक पैराग्राफ या जो भी आर्टिकल याद किया हुआ है, उसको दोबारा से एग्जैक्टली रिपीट कर सकते हैं। येस, इट इज़ पॉसिबल। उसकी वजह यह है कि पीटीई के अंदर अगर आपने एक आंसर दिया है तो उसका अगले क्वेश्चन के आंसर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस वजह से सॉफ्टवेयर इस वजह से आपके मार्क्स नहीं काटेगा कि आपने एक क्वेश्चन में अगर सेम रिस्पॉन्स दिया है तो आप अगले क्वेश्चन में वो रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। ये बात गलत है, आप दे सकते हैं। तो आई थिंक ये जो सलूशन है डिस्क्राइब इमेज का, क्वेश्चन को रिजॉल्व करने का, आई थिंक ये आपको काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद जो है वो साबित होगा। और आप डेफिनेटली इस सलूशन को इस्तेमाल करके डिस्क्राइब इमेज को जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइएगा या आप मुझे प्राइवेट मैसेज जो है वो कर सकते हैं। टीम ऑब्वियसली उसको जो है वो रिव्यू करती है आपके जो है वो कमेंट्स को, और उसकी बेस के ऊपर जो भी आप लोगों की इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई आपको सजेशन देना चाहें या किसी और क्वेश्चन के बारे में आप कुछ पूछना चाहें तो काइंडली फील फ्री टू आस्क। और प्रॉब्ली जो हमारी अगली वीडियो होगी, क्योंकि हम प्रायोरिटी के हिसाब से चल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिस्क्राइब इमेज के ऊपर आ रहे थे। डिस्क्राइब इमेज के बाद हम जो है वो प्रॉब्ली जो है वो रिटेल लेक्चर के ऊपर जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप लोगों का किसी भी पीटीई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्यूरी है, तो आप लोग जो है वो मैसेज करके कमेंट्स में जो है वो बता सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत थैंक यू, थैंक्स, बाय।